सुमेध सैनी के खिलाफ बेलेबल वारंट्स इशू किए क्योंकि कोर्ट का ये व्यू था। पहली तो उन्होंने सुमेध सैनी के लॉयर्स की वो दलील रिजेक्ट करी कि हफ्ते का एडवांस नोटिस सुमेध सैनी को देना। कोर्ट सुमेध सिंह सैनी की जो आदत है कि कोर्ट के सामने पेश ना होना और अपनी दहशत का माहौल बनाना, उसको कायम रखने के लिए सुमेध सैनी 9 फरवरी को पेश हुए। ये पहला केस नहीं है। सुमेध सैनी अब 4 केसों में एक्यूज बन चुका है। एक इंटरेस्टिंग बात यह, चारों केसेस वो केसेस हैं जिसमें सुमेध सिंह सैनी का असली चेहरा बाहर आ रहा है कि किस तरह इसने यूनिफॉर्म अपनी को मिसयूज करके, अब्यूज करके इनोसेंट पब्लिक को झूठे केसेस में फंसाए। आज उसकी वो दहशत का माहौल तोड़ के उसको कोर्ट में खड़े होकर अपने पापों की सज़ा भुगतने के लिए जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो फेस करना कारण प्रोसेस सर्वर जो समन्स थे वो उसके घर के बाहर चिपका के थाने में डीडीआर कटवा के उसने कोर्ट को अप्राइज किया। दिल्ली कोर्ट को मिसलीड करता है ये कह के कि जी मैं सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे पेश नहीं हो रहा, और सिक्योरिटी चंडीगढ़ में छोड़ के अंडरग्राउंड होता है। अभी भी वो सिक्योरिटी छोड़ के भागा हुआ है। तो मुझे बताइए, अगर सिक्योरिटी छोड़ के वो इतना भागा हुआ है, बार बार भाग रहा है, आदत से मजबूर है भागने के लिए, तो सिक्योरिटी रखी क्यों है? उसको कौन सी थ्रेट परसेप्शन है? सुमेध सैनी के खिलाफ जो केस है, ये 2 केसेस हैं, बैबल कला और बरगाड़ी। बैबल कला केस में चलान फाइल हुआ सुमेध सैनी के खिलाफ 15 जनवरी को, और कोर्ट ने प्रोसेस मतलब समन्स इशू किए हैं इसको 9 फरवरी के लिए। उधर उसके थोड़े दिनों बाद ही इन्होंने मेरे ख्याल 18 या 19 तारीख को बरगाड़ी केस में भी सैनी के खिलाफ चलान फाइल हुआ है, और उस केस में 18 फरवरी डेट पड़ी हुई है। तो जो बैबल कला वाला केस था उसमें 15 जनवरी को चलान फाइल होने के बाद 19, 21 और 29 जनवरी को सुमेध सिंह सैनी के लॉयर्स की तरफ से एप्लीकेशंस लगी थी चलान की कॉपीज़ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, जो कोर्ट ने एप्लीकेशंस रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दी। उनको सुमेध सैनी ने हाई कोर्ट चैलेंज करा, जो उसको विड्रॉ करनी पड़ी, और उसके बाद 8 फरवरी को सुमेध सैनी ने अगाऊ ज़मानत लगाई, अपनी अग्रिम ज़मानत लगाई थी इस केस में, जो सुमेध सिंह सैनी ने 9 फरवरी के लिए जो केस है उसमें लगाई थी, तो जिसका नोटिस हुआ 11 फरवरी के लिए। तो 9 फरवरी की डेट जानते हुए कि सुमेध सैनी को 9 फरवरी को पेश होना है कोर्ट में, सुमेध सैनी पेश नहीं हुआ। उस पॉइंट पे कोर्ट ने सुमेध सैनी के खिलाफ बेलेबल वारंट्स इशू किए क्योंकि कोर्ट का ये व्यू था। पहली तो उन्होंने सुमेध सैनी के लॉयर्स की वो दलील रिजेक्ट करी कि हफ्ते का एडवांस नोटिस सुमेध सैनी को देना है। कोर्ट का व्यू था कि पहले तो 3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम दे चुके हैं, दूसरा ये कोर्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करता, और अगर करता भी होता 3 हफ्ते से ज़्यादा का नोटिस था, और सुमेध सैनी के लॉयर्स के पेश होने से उनकी नॉलेज में आ चुका था कि कोर्ट में 9 फरवरी को पेश होना है। तो सुमेध सिंह सैनी की जो आदत है कि कोर्ट के सामने पेश ना होना और अपनी एक दहशत का माहौल बनाना, उसको कायम रखने के लिए सुमेध सैनी 9 फरवरी को पेश नहीं हुए। कोर्ट ने एज अ रिजल्ट बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए। अब 11 फरवरी को सुमेध सिंह सैनी की जो एंटिसिपेटरी बेल लगी थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि सुमेध सिंह सैनी का ओपिनियन था कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए उसे एंटिसिपेटरी बेल दी जाए, और मेरिट्स के ऊपर उसने बहस करी है। कोर्ट ने कहा है कि उसमें एविडेंस भी है, और जो अप्रूवर की स्टेटमेंट है वो एसआईटी ने जो तफ्तीश करके एविडेंस इकट्ठा किया है उसके साथ मैच भी करती है। उन ग्राउंड्स पे सीरियसनेस की ऑफेंस जो है, ऑफेंस जितने सीरियस हैं उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल सुमेध सैनी और उमरान अंगल दोनों की खारिज कर दी, जिस कारण अब उनको हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरा जो इसके खिलाफ केस चल रहा है वो है बरगाड़ी वाला, जिसकी 18 फरवरी डेट है, और उसमें सुमेध सैनी ने एंटिसिपेटरी बेल अपनी अग्रिम जमानत लगा रखी है अभी। जो नोटिस हुआ है, हाँ, वो अभी उसमें नोटिस हुआ है, अब देखते हैं 18 फरवरी तक क्या होता है, इसको किस में इंटेरिम मिलती है, ये कहाँ पेश होता है, या भागता है या हाई कोर्ट जाता है तो उसमें कोई इंटेरिम मिलती है कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। ये पहला केस नहीं है। सुमेध सैनी अब 4 केसों में एक्यूज बन चुका है। एक केस में ये सीबीआई में दिल्ली ट्रायल फेस कर रहा है, दूसरा मुल्तानी वाला केस था, तीसरा बैबल कला, और चौथा बरगाड़ी। अब इंटरेस्टिंग बात यह, चारों केसेस वो केसेस हैं जिसमें सुमेध सिंह सैनी का असली चेहरा बाहर आ रहा है कि किस तरह इसने यूनिफॉर्म अपनी को मिसयूज करके, अब्यूज़ करके इनोसेंट पब्लिक को झूठे केसेस में फंसाया, उन पे झूठे केसेस प्लांट करे, लोगों को टॉर्चर करके एलिमिनेट करा, या इनोसेंट पार्ट करती हुई पब्लिक पे गोलियां चलवाईं। और उन चीज़ों के मद्देनज़र सुमेध सिंह सैनी पे आज फाइनली जो एक ये अपनी इमेज बनाता था कि मेरे खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा मैं उसकी आवाज़ बंद कर दूंगा, आज उसकी वो दहशत का माहौल तोड़ के उसको कोर्ट में खड़े होके अपने पापों की सज़ा भुगतने के लिए जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है
वो फेस करना पड़ रहा है। जो सुमेध सिंह पे सिक्योरिटी को लेकर मिसयूज को लेके आ रहा है वो क्या है? इस केस में जी जब सुमेध सैनी को समन्स गए थे कोर्ट की तरफ से 9 तारीख को पेश होने के लिए, तो प्रोसेस सर्वर को सुमेध सिंह सैनी से उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलने नहीं दिया। उसी तरह उमरा नंगल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उमरा नंगल से नहीं मिलने दिया, जिस कारण प्रोसेस सर्वर जो समन्स से वो उसके घर के बाहर चिपका के थाने में डीडीआर कटवा के उसने कोर्ट को अप्राइज कर दिया। अब इस चीज़ से बड़ा क्लियर ये प्रूव होता है कि सुमेध सिंह सैनी अपने आप को किस तरह मतलब मिसयूज़ कर रहा है सिक्योरिटी। दिल्ली में वो ये प्ली लेता है कि जी मैं दिल्ली ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, मुझे बहुत स्वीयर एक थ्रेट परसेप्शन मेरे बहुत हाई है और मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है। दूसरी तरफ वहाँ पे अजीत सिंह पुल्ला जैसे निहंगी क्रिमेशन अटेंड करता है, उसमें उसको कोई खतरा नहीं। उधर दिल्ली में बैठा हुआ और दिल्ली ट्रायल में पेश नहीं होता और मोहाली एसआईटी को कहता है जी मैं तो दिल्ली बैठा हूँ। दिल्ली कोर्ट को मिसलीड करता है ये कह के कि जी मैं सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे पेश नहीं हो रहा, और सिक्योरिटी चंडीगढ़ में छोड़ के अंडरग्राउंड होता है 25 दिन, अभी भी वो सिक्योरिटी छोड़ के भागा हुआ है। तो मुझे बताइए, अगर सिक्योरिटी छोड़ के वो इतना भागा हुआ है, बार बार भाग रहा है, आदत से मजबूर है भागने के लिए, तो सिक्योरिटी रखी क्यों है और उसको कौन सी थ्रेट परसेप्शन है? और सिक्योरिटी को यूज़ किस लिए कर रहा है? कोर्ट में ना पेश होने के लिए। सिर्फ जब मन किया सिक्योरिटी छोड़ के अकेला भाग गया, जब मन किया कोर्ट में कह दीजिए मुझे खतरा ही बहुत है इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता। अब आप ये इससे ज़्यादा मिसयूज सिक्योरिटी का क्या होगा कि प्रोसेस सर्वर के थ्रू इसने समझ भी नहीं लिए। सो इसलिए सुमेध सिंह सैनी कि अब हम ये भी खिलाफ लिखने जा रहे हैं गवर्नमेंट को कि एटलीस्ट इसकी सिक्योरिटी डेफिनेटली विड्रॉ की जाए। जब ये खुद ही सिक्योरिटी छोड़ के हर बार भाग जाता है तो इसका मतलब है इसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो इसकी सिक्योरिटी डाउन स्केल होनी चाहिए।